Assalamualaikum, dear students. I am Dr. Fazal Abbas, your physics teacher. हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। बेटा आज के टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं बेटा आपसे क्लियर करना चाहूँगा। वो बेटा ये है कि इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनसे आपको एक दफ़ा प्रॉपर गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा हेल्दी चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट ये टेक्निकल है। इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो बेटा अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन। बेटा देखें, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा देखें, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड्स हैं। मैंने क्या बोला? देयर आर टू मेथड्स फॉर वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन। नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। नंबर 2 वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से। बेटा इस टॉपिक के इनसाइड जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों टॉपिक हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन आना है और 3 से न्यूमेरिकल आना है, ये पेयरिंग ऐसी थी। तो बेटा चैप्टर 2 से जो लॉन्ग आने हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक्स हैं वो ये दोनों हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये पास्ट ईयर पेपर्स में मैनी टाइम रिपीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हर साल या स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट जरूर आते हैं। अच्छा, अब बेटे हमें देखना ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन बोर्ड में आया ये किस स्टाइल से पूछा जाता है। तो बेटा चाहे स्केलर प्रोडक्ट हो, वेक्टर प्रोडक्ट हो, दोनों के क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है। मैं उसको यहां पे स्टेट भी कर देता हूं। अक्सर यूं पूछा जाता है, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट और व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, गिव इट्स 2 एग्जांपल्स एंड राइट डाउन इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम वेक्टर प्रोडक्ट पे आता है, वो उस टॉपिक में मैं रिपीट भी कर दूंगा। तो बेटा क्या पूछा उसने कि आप टॉपिक को डिफाइन करें, आप इसी टॉपिक की 2 एग्जांपल्स दें और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल करें। अच्छा, फिर ये चले क्वेश्चन तो आ गया, फिर ये क्वेश्चन जब मार्क होने के लिए जाता है तो मार्किंग स्कीम बनती है, पेपर सेटर बनाता है। पेपर सेटर जो मार्किंग स्कीम बनाता है वो कुछ यूं बनाता है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन 1 मार्क, फार्मूला, हालांकि उसने फार्मूला क्वेश्चन में नहीं कहा बट ये अंडरस्टूड है, जब व्हाट इज कहा जाता है तो डेफिनेशन के साथ फार्मूला भी आएगा, डिफाइन कहा जाता है तो डेफिनेशन के साथ फार्मूला भी आएगा। तो 1 मार्क का फार्मूला, 2 एग्जांपल्स हैं, हाफ मार्क की एक, हाफ की एक, तो टोटल 1 मार्क्स। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक हाफ मार्क की होती है, तो 4 के मिला के 2 मार्क्स बने। तो ये बेटा आप देख लें टोटल कितने मार्क्स बने, 1 डेफिनेशन, 1 फार्मूला, 1 एग्जाम्पल का, 2 कैरेक्टरिस्टिक, टोटल 5 मार्क्स बने। ये बेटा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हम अपने टॉपिक को इसी स्कीम को सामने रखकर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब बेटा हम बाकायदा तौर पे लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो बेटा देखें, स्केलर प्रोडक्ट ये अपने नाम से क्लियर है, स्केलर, कि बेटा जब भी आप 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर स्केलर आ जाए। देखें, 2 ही तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, या स्केलर या वेक्टर। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्केलर भी हो सकता है और आंसर वेक्टर भी हो सकता है। अगर आंसर स्केलर आए तो वो आज का टॉपिक है, और अगर आंसर वेक्टर आए तो वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो बेटा क्या डेफिनेशन हुई कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 vectors and it results into a scalar quantity, then this product is called scalar product. तो ये बेटा जो मैंने अब तक बोला है ये 1 मार्क आपका कवर हो गया। अच्छा, अब आता है फार्मूला। तो फार्मूला डिराइव करने से पहले मैं कोई से 2 वेक्टर्स लेता हूं। मसला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने 2 वेक्टर्स लिए हैं, ए और बी, कोई रैंडम एंगल पे हैं, थीटा एंगल है इनका आपस में एंगल थीटा है। आप देख सकते हैं ए और बी के एंगल कितने हैं, थीटा। तो मैंने क्या अज्यूम किया, कंसिडर 2 वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, देन उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब इस फार्मूले में ए डॉट बी, ये 2 वेक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट बीच में मैंने डाला है तभी इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट यानी ए की मैग्नीट्यूड जिसकी मैंने जस्ट ए लिखा है, बी की मैग्नीट्यूड यानी बी लिखा है इनटू कॉस थीटा। इट मींस दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आया, ए बी कॉस थीटा। यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर आता है वो डिपेंड करता है पहले वेक्टर की लेंथ पे यानी ए, दूसरे की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड यानी बी, और उन दोनों का आपस में एंगल कैसे है। तो ये बेटा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को मजीद हम डिस्कस करेंगे कि कॉस थीटा क्या है और ये क्या बिहेवियर शो करता है। तो बेटा ये 2 मार्क्स आपके हो गए, 1 मार्क की डेफिनेशन, 1 मार्क का फार्मूला। ये फार्मूला मजीद अच्छी तरह क्लियर होगा जब मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगा। तो बेटा उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करूंगा, कॉस थीटा क्या है। ये एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मैथमेटिक्स का, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो कॉस की वैल्यू है वो एंगल के साथ चेंज होती है। मसलन कॉस 0, मैं एक टेबल छोटा सा शो कर रहा हूं, कॉस 0 ये बार बार हमें काम आएगा। कॉस 0 कितना होता है, +1। कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस 180 कितना है, -1। तो बेटा ये 3 वैल्यूज ही हम बार बार यूज करेंगे, और कॉस और साइन या मैं अगले टॉपिक में यूज करूंगा। तो इनसे बिल्कुल आपने हेजिटेट नहीं करना। कॉस कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मसलन सुबह जागते हैं, आप देखते हैं कि आपके घर का जो टेम्परेचर है वो सारा लिंक है सन के साथ, जो आपका सनराइज और सनसेट है उसके साथ लिंक है। कैसे, मसलन सुबह देखें, जब आपका सुबह सवेरे होती है टेम्परेचर बहुत कम है, फिर जून दिन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, फिर शाम होती है टेम्परेचर कम होता है, मिड नाइट आती है टेम्परेचर बहुत माइनस में चला जाता है, सुबह होती है फिर वहीं पे आ जाता है। तो ये जो फंक्शन बना है आपका, ये आपके पास है साइन थीटा। इसका मतलब है जो आपका टेम्परेचर है डे का वो किसको फॉलो कर रहे हैं, साइन थीटा को। अच्छा, लेकिन अगर आप डे ही 12 बजे से स्टार्ट करें, आजकल अक्सर लोगों का लॉकडाउन की वजह से दिन शुरू ही 12 बजे होता है, तो फिर क्या होगा, दिन को टेम्परेचर मैक्सिमम 1 +1, शाम को क्या हुआ है 0, रात को माइनस में चला जाएगा, ठंड हो जाएगी, या माइनस ना भी हो तो बहुत कम हो जाएगा, और सुबह फिर वही आ जाएगा, और अगले दिन फिर यानी डे से डे तक जाएं तो ये है कॉस थीटा। तो साइन और कॉस कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये आपके बिहेवियर्स हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमने देखना यह है कि क्या हमने मैट्रिक में ऐसा कभी किया है कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा स्केलर आया हो। तो देखें, वर्क को जरा गौर से सोचें। वर्क क्या होता है, W = F × D। F कौन है, फोर्स, ये वेक्टर है। D कौन है, डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर है। तो देखें, वेक्टर इंटू वेक्टर है और आंसर वर्क है जो कि कौन है, स्केलर। तो एग्जांपल तो बन गई। तो ये बेटा हाफ मार्क की। इसको लिखना कैसे, पहले सबसे पहले फार्मूला लिखना है W = F.D। फिर इसको बोलना कैसे, W वर्क इज अ स्केलर बिकॉज इट इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स F एंड D। तो ये एग्जांपल है। इसी तरह एक और एग्जांपल है जो कि हम आगे चैप्टर 4 में डिराइव भी करेंगे। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो देखें, 2 वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर कौन आ रहा है, पावर, वो तो स्केलर है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो इसका मतलब है पावर इज अ स्केलर बिकॉज इट इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स F एंड V। तो ये बेटा पहली वर्क की एग्जांपल है, W = F.D। दूसरी पावर की एग्जांपल है, पावर इज इक्वल टू F.V। दोनों का हाफ और हाफ मार्क होके कितने हो गया, 1 मार्क बन गया। यानी अब तक टॉपिक 3 मार्क्स का कवर हो चुके। 1 की डेफिनेशन, 1 का फार्मूला और हाफ मार्क यानी एग्जांपल डाल के 1 मार्क, यानी टोटल कितने बने, 3 मार्क्स। अच्छा, अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मैं और सब हेडिंग दूंगा, वो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन, कि ये फार्मूला कैसे बने, इस फार्मूले को आपने डिराइव कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, अखज कैसे करना है। तो बेटा मैं अगेन 2 वेक्टर लेता हूं, ए और बी। आप देख सकते हैं दोनों का एंगल थीटा है, ए हॉरिजॉन्टल है और बी उसके साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। तो बेटा अब ए डॉट बी क्या होगा, इसका इनफैक्ट फार्मूला ये है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, पहले की मैग्नीट्यूड, इनटू स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड ऑन फर्स्ट, दूसरे की प्रोजेक्शन ऑन फर्स्ट, दूसरे का कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो फर्स्ट के ऊपर आ रहा है। तो बेटा डायग्राम में देखें, अगली डायग्राम में मैं बी के कंपोनेंट बना रहा हूं, ए डॉट बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो तो हो गया ए। अच्छा, बी की प्रोजेक्शन, बी की 2 प्रोजेक्शन है, वो हम पहले भी बना चुके हैं, या बी कॉस थीटा या बी साइन थीटा, स्क्रीन में आप देख सकते हैं।
थीटा के सामने होता है साइन थीटा, बी साइन थीटा, जो बच जाएगा नीचे बेस पे वो कौन है, बी कॉस थीटा। तो बेटा ए के ऊपर जो आ रहा है वो कौन है, बी कॉस थीटा। तो हम क्या कहेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट यानी ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड ऑन फर्स्ट यानी बी की वो प्रोजेक्शन जो फर्स्ट के ऊपर है। तो ये देखें ये उसके ऊपर जो आ रहा है वो कौन है, बी कॉस थीटा। तो आएगा ए इंटू बी कॉस थीटा। तो ये बेटा इसका फार्मूला है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कैसे डिराइव हुआ, मैं रिपीट करता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले की मैग्नीट्यूड, पहला तो ए डॉट बी में ए की मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड की प्रोजेक्शन, सेकंड बी है उसकी दो प्रोजेक्शन है, या साइन या कॉस। तो वो प्रोजेक्शन जो ए के ऊपर आ रही है वो है बी कॉस थीटा। बी साइन तो ऊपर है ना, हम वो नहीं कह रहे, हम जो ए के ऊपर आ रही है वो कौन है, बी कॉस थीटा। तो फार्मूला ए डॉट बी बना ए बी कॉस थीटा। अच्छा अगर मैं इसको रिवर्स करूं, सिमिलरली ए डॉट बी ना लूं, मैं बी डॉट ए लूं, तो अगेन वही थीम है, अगेन वही फिलॉसफी है, पहले की मैग्नीट्यूड। अब बी डॉट ए में पहला बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड ऑन ए, सेकंड तो अब ए है, तो ए की वो प्रोजेक्शन कौन आएगी, ए कॉस थीटा। तो बी डॉट ए क्या बना, बी ए कॉस थीटा। इसको अगर मैं री राइट करूं तो बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी, और बी ए तो सेम है, मैग्नीट्यूड 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 तो सेम होते हैं। तो अब उसको मैं क्या लिखूंगा, बी ए कॉस थीटा को मैं लिखूंगा अगर ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट ए बी क्या बना, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बी क्या बना, ए बी कॉस थीटा। दोनों इक्वेशन 1 और 2 अगर दोनों को मैं लेबल करूं तो नजर आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। क्या पता चला, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो कम्यूटेटिव है। तो बेटे जो मेन क्वेश्चन मैं ले आ रहा हूं यहां से एक नया क्वेश्चन भी बना। अगर वो कहता है फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी दे तो सिर्फ इक्वेशन 1 तक लिखने। अगर वो कहता है कि प्रूव करें ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो पहले ए डॉट बी प्रोजेक्शंस में, प्रोजेक्शन आपको डायग्राम में नजर आ रही है, प्रोजेक्शन कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट दो ही होते हैं, या साइन या कॉस। थीटा के सामने साइन, जो बच जाए वो कॉस। मतलब ये देखिए ये बी है तो बी की दो प्रोजेक्शन है, थीटा के सामने साइन और जो बच जाए वो कॉस। अगर बेटा वो ये आए कि आप प्रूव करें कि कम्यूटेटिव है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन वाले सेक्शन में आ जाए, लॉन्ग में ना आए, शॉर्ट में आ जाए, तो फिर आपने ये लिखना होगा एक जो हाफ पेज बनता है। आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, मैं स्केलर प्रोडक्ट वाले टॉपिक का पहला पार्ट कवर किया, यानी उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसकी 2 एग्जाम्पल, देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स, मैंने सिर्फ 2 दिए हैं, हम आगे सिलेबस में जाएंगे कई और आएंगी। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ मैं नहीं गया, बल्कि आज मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन की और शॉर्ट क्वेश्चन भी एक करा दिया कि प्रूव दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। याद रखने जब आप कहते हैं ना पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे की प्रोजेक्शन, तो डायग्राम कंपल्सरी है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।